नमस्कार दोस्तों। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब हर किसी को बस वैक्सीन का इंतजार है। ब्रिटेन के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्वास्थ्य विभाग को अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं कोरोना से जूझ रहे बांग्लादेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बांग्लादेश अपने 3 करोड़ नागरिकों को फ्री में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देगा। इसके साथ ही भारत की बात करें तो ओडिशा देश का पहला राज्य है जहां आरटी-पीसीआर जांच की कीमत सबसे कम है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को इंटरपोल की उस चेतावनी के बारे में बताएंगे जिसमें उसने वैक्सीन को लेकर खतरे का अंदेशा जताया है। देश में 30 करोड़ लोगों को ही मुफ्त लगेगी वैक्सीन। दोस्तों, सीरम और भारत बायोटेक के वैक्सीन के तीसरे फेज के एडवांस स्टेज में पहुंचने के साथ ही सरकार के वैक्सीन वितरण की रणनीति साफ होने लगी है। इस रणनीति के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त में वैक्सीन देगी। इनके अलावा अन्य लोगों को वैक्सीन के लिए न सिर्फ लंबा इंतजार करना पड़ेगा बल्कि उसकी कीमत भी उन्हें खुद चुकानी पड़ सकती है। केंद्र सरकार 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का फैसला किया है। प्रति व्यक्ति 2 डोज के हिसाब से प्राथमिकता वाले लोगों के लिए ही कुल 60 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। पुतिन ने रूस में वैक्सीनेशन शुरू करने का दिया आदेश। दोस्तों, ब्रिटेन में फाइजर के टीके को मंजूरी मिलने और अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू किए जाने की खबरों के बीच रूस से भी ऐसी ही खुशखबरी आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाए। साथ ही ये भी बताया है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 20 लाख डोज का उत्पादन किया जा चुका है। रूस ने ये घोषणा ठीक उसी दिन की है जब ब्रिटेन ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को मंजूरी देते हुए टीकाकरण की बात कही है। पिछले दिनों रूस ने कहा था कि अंतरिम जांच नतीजों में स्पुतनिक वैक्सीन 95% प्रभावी पाई गई है। ये दूसरे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगियों से आगे है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 3 करोड़ डोज फ्री बांटेगा बांग्लादेश। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तेजी से बनाई जा रही है। साथ ही इसके वितरण पर भी देशों ने व्यवस्था और नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने लोगों को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 3 करोड़ डोज मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन जनवरी तक मरीजों को मिलने लगेगी। वैक्सीन का वितरण विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा, जो ये निर्धारित करेगा कि वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी। बांग्लादेश सरकार पहले ही लगभग 700 करोड़ का आवंटन कर चुकी है। इससे पहले 4 नवंबर को बांग्लादेश ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से 3 करोड़ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का करार कर चुका है। दिल्ली में थमती दिख रही कोरोना की तीसरी लहर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,944 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5.78 लाख हो गई है। इसके अलावा 82 और मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 9,342 तक पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 36,370 आरटी-पीसीआर समेत 78,949 जांचें की गई, जबकि संक्रमण की दर गिरकर 5% रह गई है। वहीं दिल्ली में पहली बार रिकवरी रेट 93% के पार हुई है। दिल्ली में एक्टिव मरीज 5.23%, जबकि डेथ रेट 1.62% है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का होगा कोरोना टेस्ट। दोस्तों, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। सोनीपत के डीएम के आदेश के बाद अब प्रदर्शन में शामिल किसानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे धरने पर बैठे ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार करें जिन्हें तेज बुखार है। ऐसे किसानों की फ्री में कोविड-19 की जांच की जाएगी। अगर कोई किसान कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसे बेहतरीन उपचार सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, डीएम ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच मास्क वितरण के लिए भी कहा है, ताकि कोरोना के फैलने के खतरे को रोका जा सके। मास्क इस्तेमाल पर WHO की सख्त गाइडलाइंस। दोस्तों, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मास्क एक बेहतर उपाय है, लेकिन फिर भी लोग मास्क पहनने से कतरा रहे हैं और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क पहनने के लिए नई गाइडलाइंस को सख्त कर दिया है। उसने सलाह दी है कि जहां कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों पर फेस मास्क हर शख्स को पहनना चाहिए।
सिफारिश में सुझाव दिया है कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस फैल रहा है वहां 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के छात्र और बच्चे समेत सभी लोग फेस मास्क इस्तेमाल करें। दुकानों, दफ्तर और शैक्षणिक संस्थानों में हवा की निकासी का प्रबंध खराब होने की सूरत में तो और भी लाजमी है। गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे संस्थान जहां हवा निकासी का प्रबंध ठीक ना हो, वहां घरों के अंदर भी मेहमानों के आने पर फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए। ओडिशा में देश में सबसे सस्ता RT-PCR टेस्ट। दोस्तों, ओडिशा सरकार ने अपने राज्य की जनता को कोरोना काल में बड़ी राहत दी है। सरकार के आदेश के बाद अब राज्य के निजी लैब में RT-PCR जांच की कीमत 1200 रुपए से घटाकर 400 रुपए हो गई है, जो कि देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सस्ता है। इससे पहले जुलाई में राज्य सरकार ने निजी लैब में RT-PCR परीक्षणों की कीमत 2200 रुपए रखी थी और अगस्त में इसे घटाकर 1200 रुपए कर दिया गया था। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के भीतर निजी लैब में RT-PCR परीक्षण से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को अब GST सहित अधिकतम 400 रुपए का भुगतान करना होगा। वैक्सीन को लेकर इंटरपोल ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, कोरोना कारगर वैक्सीन बनकर तैयार है, उन्हें बस मंजूरी मिलने का इंतजार है ताकि दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई की जा सके। वहीं वैक्सीन को लेकर इंटरपोल ने चेतावनी दी कि संगठित आपराधिक नेटवर्क कोरोना वैक्सीन निशाना बना सकते हैं और नकली शॉट्स बेच सकते हैं। फ्रांस में इंटरपोल के मुख्यालय ने कहा कि उसने 194 सदस्य देशों को कानूनी रूप से एक वैश्विक अलर्ट जारी किया है। ये उन्हें संगठित अपराध नेटवर्क को तैयार करने वालों के खिलाफ चेतावनी देता है, जो कोरोना वैक्सीन को शारीरिक और ऑनलाइन दोनों तरह से निशाना बना सकते हैं। जैसा कि सरकारें वैक्सीन को बनाने की तैयारी कर रही हैं, ठीक वैसे ही आपराधिक संगठन सप्लाई चेन में घुसपैठ या बाधित करने की साजिश बना रहे हैं।